टू द फ्रंट पेज वोकैब। और इस शो में मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़ में से आप कैसे वोकैबलरी के वर्ड्स निकाल सकते हो और उनका मीनिंग। ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस एप्लीकेशन है जो कि आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर एप्पल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। यू गेट फ्री आर्टिकल्स एंड यू कैन ईजिली नो अबाउट द वर्ड्स जो कि आप अपनी स्पीकिंग और अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, और कभी रीडिंग में आ जाएं तो आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So let's start with the today's news. The one is about the Harley Davidson and the other one is about the farmers who are protesting against the farm bills. Okay. So now starting with the Harley Davidson, what it is: Harley Davidson to shut sales and manufacturing operations in India. इंडिया के अंदर हार्ले डेविडसन अपने सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है वो बंद करने वाला है। क्यों? लेट्स सी। हार्ले डेविडसन इंक सेड ऑन थर्सडे इट वुड डिसकंटिन्यू। सो नाउ डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कि कोई भी जो सेल्स है या कोई ऑपरेशन है उसे बंद कर देना। ठीक है। इट्स सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया इफेक्टिवली अबैंडनिंग का मतलब होता है छोड़ देना the world's biggest motorcycle market after a decade of unsuccessful efforts to gain a foothold. Decade is 10 साल का टाइम पीरियड और उसके बाद है फुट होल्ड। सो फुट होल्ड का मतलब होता है कोई प्रेजेंस देखना, एक एरिया के अंदर प्रेजेंस अपनी दिखाना। Harley had spent recent months moving dealerships in the country to cheaper locations, and the announcement followed speculation in Indian media a month ago that executives had played down. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी जो डीलरशिप थी उन्हें सस्ती जगहों के ऊपर मूव किया, और उसके बाद अनाउंसमेंट क्या की, उन्होंने इंडियन मीडिया के अंदर एक स्पेकुलेशन डाला, अपना अपना व्यू डाला कि एग्जीक्यूटिव्स ने ऐसा काम किया है। द मूव इन्वॉल्व $75 million इन रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कि एक नई लोकेशन के ऊपर जाना, वहाँ पर बिल्डिंग बनानी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, या फिर जो पहले सिस्टम था उसको चेंज करने के नया सिस्टम लाया गया उसे हम रीस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं। Some 70 redundancies and closures of its Bawal plant, walking away from a market worth about 17 million bike and scooter sales a year. तो तकरीबन 70 रिडंडेंसीज रिडंडेंसीज ओके, इसका मतलब मुझे भी एक्चुअली भूल गया हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। रिडंडेंसी। So redundancy is the state of being not or no longer needed or useful। मतलब 70 ऐसी चीज़ें थी जो जिसे डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है। एंड द क्लोजर ऑफ इट्स बावल प्लांट। सो इट माइट सीम दैट रिडंडेंसी के का मतलब है कि अपनी डीलरशिप के बारे में वो बात कर रहे हैं। इट विल रिटेन ओनली अ स्केल डाउन सेल्स ऑफिस इन गुड़गांव साउथ ऑफ न्यू दिल्ली। रिटेन मतलब वो फिर भी रहेगा वहाँ पर, और स्केल डाउन का मतलब है कि छोटा, आम जितना बड़ा पहले उनका ऑफिस था उससे काफ़ी छोटा, लेकिन उसके साथ मिलता जुलता। द डिपार्चर इज ऑल्सो द लेटेस्ट सेटबैक। सेटबैक होता है कि किसी चीज़ को धक्का लगना जिसकी वजह से वो और भी पीछे चला जाए। डिपार्चर होता है छोड़कर चले जाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रैटेजी टू एनकरेज। एनकरेज होता है किसी को बढ़ावा देना, किसी को मोटिवेट करना। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग दैट वुड कीप मोर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ अ जाइगेंटिक होम कंज्यूमर मार्केट इन इंडिया। एक तो होता है बिग, उससे होता है, उसके बाद आता है लार्ज, देन कम्स वेरी लार्ज। वेरी लार्ज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जाइगेंटिक। इट्स नॉट जिजेंटिक और जिजांटिक, इट्स जाइगेंटिक। हार्ले हैज़ बीन स्क्रैम्बलिंग फॉर ईयर्स टू ग्रो सेल्स। स्क्रैम्बलिंग मतलब वो अपनी स्ट्रैटेजी हर दिन चेंज कर रहे थे beyond baby boomers in the US and has not posted retail sales growth there in the past 14 quarters। उन्होंने एक बेबी उनकी जो सेल्स थी वो बेबी बूमर्स के हिसाब से चल रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। और जो ग्रोथ है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो तकरीबन पिछले 14 क्वार्टर से इंक्रीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। सो यहाँ पर क्वार्टर का क्या मीनिंग है? बिजनेस में अगर आप क्वार्टर की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स कि 3 मंथ का पीरियड, एक साल में 12 मंथ होते हैं
और क्वार्टर होता है 1/4, सो इट इज़ 3 months। तो 14 क्वार्टर्स मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये निकल कर आया 42 मंथ्स। 42 मंथ्स से उनकी जो सेल्स है यूएस में वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही थी। सो आगे भी न्यूज़ है, कोई भी आपको अगर वर्ड समझ में ना आया हो सो यू कैन जस्ट कमेंट हियर, और इसका जो लिंक है इस न्यूज़ का वो मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे। So now coming towards the farm bills. Political compulsion for Captain Akalis to show they are supporting farmers. Agricultural economist Sardara Singh Jol. So politically अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि अभी सीएम है पंजाब के, और अकालीज, उनको अपने फार्मर्स को सपोर्ट दिखाना पड़ रहा है पॉलिटिकली, ठीक है। ये बात किसने कही? सरदारा सिंह जौल ने, जो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज़। एज फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा लॉन्च अ सीरीज ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट, मैसिव होता है बहुत लार्ज स्केल के ऊपर, against the farm bills cleared by parliament that also saw Harsimrat Kaur Badal, the sole representative, मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है नुमाइंदा, और श्रोमणी अकाली दल एट सेंटर, रिजाइनिंग मीन्स आपको पता ही होगा इस्तीफा देना, as the union minister putting a question mark on the future of SAD BJP alliance। alliance होता है कोई गठजोड़, ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट पार्टीज अपना एक सिंगल पार्टी की तरह काम करें। रेनाउंड का मतलब होता है मशहूर, या फिर जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होवे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट सरदारा सिंह जौल 93 tells Divya Goyal how things shouldn't have reached this flashpoint। flashpoint means a turning point, जो कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। had the government listen to farmers। so इस सेंटेंस को कई बार आप लोग शायद समझ ना पाए हो। इसका मतलब ये है कि कोई जो चीज़ें आजकल हो रही हैं वो नहीं होती अगर गवर्नमेंट ने फार्मर्स की सुनी होती तो। द पद्म भूषण अवार्डी who is currently the Chancellor of Central University of Punjab, also tell why government is legally bound to pay MSP for announced crops। एक्सेप्ट जो हैं वो हैं क्वेश्चंस, ठीक है, डिटेल्स आगे पूरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। What is your opinion on the content of the farm bills against which farmers are agitating? Agitating means कि विरोध करना। It is no longer a question of the content of the bills now, but how democratic values of our country were completely crushed। एक तो होता है ख़त्म कर देना, ठीक है, टू एंड, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किसी चीज़ को दबाया जाए तो उसे हम कहते हैं क्रश्ड। फर्स्टली देयर वाज नो नीड टू हरी टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। प्रोमलगेट होता है लागू करना, किसी भी कोई भी आमतौर पर ये कानून का वर्ड है, ठीक है, लॉ का ये वर्ड है प्रोमलगेट, की किसी कोई भी लॉ है उसे पास कर देना। Even if the ordinances were issued before submitting them as bills in the parliament, this period should have been used to invite all stakeholders, mainly farmers and political parties from all states, to discuss the contents and remove their apprehensions। Apprehension होता है कोई भी doubt। Even then, when the bills were tabled in parliament, tabled होता है पेश किया जाना पार्लियामेंट के अंदर, they should have been referred to the select committee to examine the issues threadbare and consult all stakeholders to develop understanding and consensus। consensus होता है कि उसको अप्रूव कर देना। The ruling party majority in the parliament was misused and democratic values of the country have been crushed in a steamrolling manner। एक मैनर के जरिए, या फिर एक बहुत बड़ी बस एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं क्या है इसका। सो द एग्जैक्ट मीनिंग इज एक्चुअली इट इज़ अ वर्ब। सो टू अचीव समथिंग यूजिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब क्रश कर देना, ओके, मतलब फोर्सफुली मैनर से उन्होंने क्या किया, इसे क्रश कर दिया। ऑन द कंटेंट वी कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड reconciled, but downgrading the democratic values and system should not be acceptable। reconcile means कि उसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए,
बट डाउनग्रेडिंग मतलब कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, आगे क्वेश्चंस और भी हैं। ओके, सो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। आज की दोनों न्यूज़, ठीक है, हार्ले डेविडसन और फार्मर प्रोटेस्ट बिल के बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोस, प्लस द वीडियोस अबाउट द कनाडा इमिग्रेशन, प्लस कोई भी आपको नया अपडेट आपको जो अफेक्ट करे वो भी मैं सबसे लेटेस्ट जो थिंग्स हैं वो मैं अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।